नमस्कार, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ज्ञान के साथ। इससे पहले कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखें। आज ऋषि पंचमी 8 सितंबर 2024 की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपके 1 साल के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार और भागवत के अनुसार अगर जो स्त्री इस व्रत को करती है तो भूल से भी अगर साल में एक गलती भी हुई है तो वो भूल और पाप समस्त नाश हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे विधि विधान सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में ये नियम बनाया गया था। जब शास्त्र में भगवान का नियम था कि अगर भूल में भी कोई गलती होती है तो उसकी क्षमा याचना के लिए आपका किया हुआ सही कर्म सही फल देता है। तो इसी तरह के भूल चूक में अगर कोई रजस्वला धर्म में, ऋतु धर्म में समस्त महिलाओं को ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए कि उनको ये करने से क्या-क्या फलों की प्राप्ति होती है और कैसे उनके जीवन का नर्क होता है। तो विशेष रूप से जो कर्क चतुर्थी होती है, यानी गणेश चतुर्थी का जिस दिन पूजन होता है, तीज के 1 दिन बाद, उसके 1 दिन बाद ही भाद्रपद की पंचमी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इसमें पूजा की विधि होती है कि 7 काठ का 108 दातुन होता है, यानी आम, महुआ, लीची, सेब, केला, केला नहीं मतलब जिसका आप दातुन कर पाएँ, तो उसके दातुन 1 बित्ता यानी सवा बित्ता के काटे जाते हैं और वो 108 बार ऐसे करके और रख कर उसको गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। गंगा नदी में ही स्नान किया जाता है या किसी गड्ढे में खोदकर उसको दबा दिया जाता है। और पवित्र गंगा जी से बाल में तिल का जो पत्ता होता है, जो उसको नहीं मिलता है, उसको तिल के पत्ते को ऐसे मसल के जो उसमें से लस-लसे निकलते हैं, पानी लिक्विड उसको डाल के जल में नहाया जाता है, बाल धुल के उससे। अगर वो नहीं मिलता है तो आप काले तिल का पानी भी जल में डालकर नहा सकते हैं। आज के दिन ठीक हर छठ की तरह ही ये खेत में जोते बोए हुए चीज़ों का खाना वर्जित होता है। लाल चावल, साग यही सब खाया जाता है जो बोया नहीं हो, स्वयं से उगा हुआ हो। और नियम ये है कि दोपहर के समय मध्याह्न में ही कथा का श्रवण, जिस समय आपको वीडियो मिले उसी समय आप इसको श्रवण करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस कथा को सुनने मात्र से, कहने मात्र से 1 साल के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऋषि पंचमी का विशेष महत्व है हमारे शास्त्र में। और रजस्वला होने पर जो स्त्री से भूल में भी किसी ब्राह्मण को कुछ दे दी है, पूजा पाठ की समस्त चीज़ों में कुछ छू दी हैं या गलती से आपके किसी इस समय कोई गलत कर्म आपसे हो गया है, तो इन सभी समस्त पापों का नाश करने के लिए हमारे शास्त्र में इस व्रत को बनाया गया था। तो इस व्रत की कथा चलिए जानते हैं। आपने पूजा की विधि आपने सुना होगा कि पूजा का नियम क्या होता है। अब पूजा की विधि है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिल्कुल स्किप करके ना देखें, पूरा सुनें, जिससे आपको कथा का पूरा ज्ञान और व्रत का हो जाएगा। तो नियम तो आपने जान लिया। विधि में 7 कुश जो होते हैं, कुश पवित्र कुश हमारे शास्त्र का जिसकी 35 पंडित लोग बना के देते हैं, उस कुश को 7 ऋषि बनाया जाता है, यानी ऐसे मोड़ के और उनको ऐसे बाँध दिया जाता है और उन्हीं को 7 ऋषि मान लिया जाता है। लाल वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र बिछाकर उस पे ऋषि लोगों को, सातों लोगों को बैठाया जाता है। फिर अक्षत, दूब, हल्दी, चंदन इत्यादि चीज़ों से ऋषि मुनि की पूजा होती है। पेड़ में फलने वाला छुहाड़ा से ये फल चढ़ते हैं, खेत में जोते हुए फल बिल्कुल नहीं चढ़ते हैं। और जो गाय का दूध दही इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ़ भैंस का ही दूध और दही इस्तेमाल किया जाता है। उसी से पंचामृत या जो भी बनता है, प्रसाद बनता है, वही चीज़ें चढ़ाई भी जाती हैं ऋषि पंचमी को। वस्त्र, दान दक्षिणा और अब जो खाते हैं चावल वग़ैरह वो आप सब दान में दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दान में दी जाती है। और जब महिला इस व्रत को सुबह से, जिस दिन व्रत होता है उस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म के घर को कर मध्याह्न में ही नदी तालाब में जाके स्नान करें। अगर स्नान करने की व्यवस्था आपके वहाँ नहीं है, आप नहीं जा सकती हैं, तो अपने घर ही गंगा जल पहले बाल्टी
जिसमें आप रखती हो, नहाती हो डालकर फिर गंगा पानी चलाकर फिर आप नहा सकती हैं। नहाने के बाद आप मध्याह्न में ही यानी दोपहर के समय ही 11 बजे से लेकर और शाम को 3 बजे तक के पहले आपको कथा का श्रवण करना होता है, दोपहर के समय ही। तो चलिए जानते हैं कि कथा क्या होती है और इस कथा के माध्यम से कितना फल भगवान ने हमारे शास्त्रों में बताया था। तो विदर्भ नगरी में एक राजा रहते थे संचित नाम के। संचित राजा महान थे, वो ऋषि मुनियों में ही गिनती होते थे, उनके कर्म महान थे। राजा के पुत्र थे सुमित और उनकी पुत्री थी उनकी बहू थी राजश्री। जब संचित राजा का मृत्यु हो गया तो उनके पुत्र और जो पुत्रवधू थी एक साथ रहते थे। उनकी एक संतान सुचित्र नाम की थी। दोनों लोग धीरे-धीरे अपने खेतों में काम करते थे। एक समय राजश्री खेत में ही काम कर रही थी, उसी समय रजस्वला हो गईं। रजस्वला होने के कारण नित्य क्रियाकर्म को वो करती रहती थीं और कुछ भी बनाती नहीं थीं। जैसे कुछ भी छूटती रहती थी, पूजा-पाठ की चीज़ें बनाना, खिलाना, खाना और हमेशा सुमित जो थे, उनके संबंध में भी रहती थीं, पति-पत्नी का संबंध भी होता रहता था। उस समय उनके सिर्फ़ एक पाप और भूल के कारण उनको कुतिया का जन्म मिला और जो सुमित थे उनको बैल के योनि में उन्हीं के पुत्र सुचित्र जो थे उन्हीं के घर में मिला। दोनों लोग कुतिया उनके दरवाजे पे इधर-उधर भटकती रहती थी और जो उनके पिता थे सुमित तो वो उनके खेतों में काम किया करते थे। एक दिन श्राद्ध पक्ष आया और उसमें श्राद्ध खिलाने के लिए अपने माता-पिता के नाम पर ब्राह्मणों के उनके जो पुत्र थे सुचित्र निमंत्रण दिए। उनकी पत्नी काफ़ी आध्यात्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी, वेद पुराणों में विश्वास करती थी। तो दोनों लोग साथ रहते थे और जब ब्राह्मण का निमंत्रण दिया तो उस समय खीर बन रहा था। खीर में छिपकली गिर गई, इसको देखकर कुतिया दरवाजे पर बैठी देखकर खीर को जूठा कर दी। जूठा होने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये खीर समस्त ब्राह्मण खाएँगे तो मैं तो एक पाप के कारण इस योनि को भोग रही हूँ अब यातनाओं को, कहीं हमारे पुत्र और पुत्रवधू भी इस तरह ना हो जाएँ। इसके कारण दोनों लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि मैंने तो झूठा कर दिया, तो मेरी बहू ने आज मुझे जलते हुए डंडे से मारा। बैल बता रहे थे कि आज मुझे पूरे दिन खेतों में काम करना पड़ा, लेकिन आज पुत्र ने मुझे एक निवाला तक नहीं पूछा। तो इन सारी बातों को सुनकर कर सुमित जो थे जो सुचित्र उनके पुत्र थे, वो इन सारी बातों को दोनों लोगों का सुन रहे थे और दोनों लोगों की और अन्य पाप नहीं होने के कारण ये बातें उनको अच्छे से याद थीं कि पिछले जन्म में वो क्या थे। जब सुचित्र इस बात को अपने माता-पिता की समस्त बातों को सुने तो रोने लगे और अपने पुरोहित ब्राह्मण को बुलाए और पूछें कि किस गलती के कारण इन लोगों की ये यातनाएँ हुई हैं और हमको बताइए कि कैसे इनको मुक्ति मिलेगी। तो कुतिया और जो बैल थे, उनके सारी जितनी यातनाएँ थीं, सारी बात उनके पुरोहित देख के बताएँ और बताएँ कि इनकी इन्हीं गलतियों के कारण रजस्वला में एक-दूसरे के संपर्क में रहने के कारण सभी को छू-छा कर खिलाने, समस्त चीज़ों का छूने और समझने के कारण उनके नित्य क्रियाकर्म चलते रहे। इसी पाप के कारण मैं इनको कुतिया का और उनको बैल के योनि में जन्म मिला है। तो वो पूछें तो वो बोलें कि इस जब ऋषि पंचमी का व्रत आता है, तो उसमें आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए और जो इनके पाप हैं, उनके पाप के कारण एक दिन ये लोग अपने व्रत को रहें, तो समस्त पापों का नाश हो जाएगा। तो इस तरह से जो थी उनके समस्त पापों का नाश हुआ और उनको अच्छे योनि में जन्म मिला, जिसके कारण अच्छी योनि का जन्म मिलने के कारण उनके अपने आत्मा से मुक्त हो गए और उनके पुत्र और पुत्रवधू के कारण उनकी आत्मा की मुक्ति मिली और उनके समस्त पाप कट गए इस कथा का श्रवण करने से। तो और एक जो थी उनका ये था कि वो हमेशा पूजा-पाठ तो किया करती थीं, लेकिन छू-छा कर सारी चीज़ें खिलाया करती थीं, समस्त पूजा-पाठ में शामिल हुआ करती थीं, भगवान को छूती रहती थी, तो उनको विधवा का जन्म मिला। विधवा मतलब हो गई, रोने-गाने लगी उनको उनको घर से ही उनके ससुराल के लोग निकाल दिए, तो रोते-गाते हुए जो राजा की पुत्री थी, फिर भी उनके शरीर में कीड़े लग गए उनके पाप के कारण, उनके शरीर से बार-बार मांस कट के गिरने लगे
इस गलतियों के कारण जब उनके पिताजी सोने आए, पंडित को दिखाए, पंडित ने उनके पिछले जन्म के पापों को बताया कि ये उस जन्म में इस तरह से किया करती थी और सभी के साथ सबके संपर्क में रहा करती थी, कुछ भी बचाती नहीं थी रजस्वला होने पर। तो इसलिए इनके पाप के कारण इनको विधवा का योग मिला है कि जिससे ये विधवा रहेंगी और उनके शरीर में जितने पाप हैं, उस पाप के कारण कृमियाँ यानी कीड़े पड़ गए हैं। अगर इनको ये व्रत रखवा कर और कथा का पूरा श्रवण किया जाए, तो इनके समस्त पाप नष्ट हो जाएँगे। तो राजा ने अपनी बेटी के लिए ये पूरा व्यवस्था किया और कथा को ऋषि पंचमी कथा को सुनाया और ब्राह्मणों को भोज कराया, व्रत ये रहीं और उनको इस जन्म से छुटकारा मिल गया। उनके शरीर पहले जैसे ठीक हो गए, उनके पति जीवित हो गए और सुख और मंगल से अपने घर में विनाश करने लगी। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि अपना कर्म ही अपना दिया हुआ जो देते हैं वही लौट कर वापस आता है, तो मिलता है। इसी कर्मों के कारण कितनी यातनाएँ सहनी पड़ी। तो ऋषि पंचमी की व्रत कथा इतनी सभी कथाओं में श्रेष्ठ कथा है और 1 साल के समस्त पापों का नाश करने के लिए एक बार अगर कोई ऋषि पंचमी व्रत कथा भाद्रपद पद के पंचमी तिथि को रहता है, तो अमाध्यायन में सुनता है या सुनाता है, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कथा, सच्ची कथा ज़रूर पसंद आई होगी और ये कथा शास्त्रायण कथा है। इसके माध्यम से आप लोगों को भी पुण्य मिलेगा। जितना शेयर करेंगे, जितने लोग सुनेंगे, सबको पुण्य की भागीदारी होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव, जय ऋषि पंचमी।